हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 का अब जो है प्रॉपर ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जो है आपका ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ, कोशिश करना कि इसे देखने के बाद जो आपको समझ में आए उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना, क्योंकि छोटी सी भी छोटी गलती कर दोगे तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी, तो और किसी को होने वाली नहीं है। तो देखना पूरा, मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ अभी क्या नोटिफिकेशन है, क्या एफसी सेंटर है, और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाली वीडियो होगी। उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा एक एक स्टेप की, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे क्या करना है, कब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन सी फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह वगैरह, एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो कोशिश करना वो वीडियो देखने के बाद ही जो है आप रजिस्टर करना, तो ज़्यादा सही होगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का है, फिर इंस्टाग्राम हैंडल का। अभी मैं वहीं पर लाइव आया था, तो इंस्टाग्राम भी ज़रूर फॉलो कर लेना। जो भी लाइव वगैरह आना होता है, जल्दी इमीडिएट में इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो मैं वहीं पर देता हूँ। और अभी तक आपने हमारे कैब प्रोसेस में जरूर एनरोल नहीं किया है, पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप में, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी आ चुके हैं। और आप लोगों को भी जब भी आप कॉल कर रहे होगे तो पता चल ही रहा होगा कि कॉल पिकअप कर पाना भी बहुत मुश्किल हो गई है, इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। तो आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर आप हमारे इस गूगल फॉर्म को फिल करो और हमें मैसेज करो, ठीक है। तो अभी कहाँ पे, अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, सीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एडमिशन प्रोसेस पे, तो ये खुल करके आ जाएगा। देखो एमसीए का जो है न्यू आ चुका है, यहाँ पे न्यू देखो दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको ये पोर्टल देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप एफसी सेंटर के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ स्क्रूटनी सेंटर्स है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो बहुत सारे स्क्रूटनी सेंटर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल में अगर मैं बात करूं तो टोटल 119 है, ठीक है। देखो यहाँ पे 119 एफसी सेंटर्स है, फैसिलिटेशन सेंटर, स्क्रूटनी सेंटर जो है टोटल 119 है। तो इसका क्या मतलब है, इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एक सेकेंड वेट करो, हाँ ठीक है। तो एफसी सेंटर पे क्या होता है, जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे, टोटल 10 स्टेप में कंप्लीट होगा रजिस्ट्रेशन। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है उस पर, तो वो जा करके आप देख लेना। तो लास्ट स्टेप जो होता है वो आपका स्क्रूटनी सेंटर होता है। आपको स्क्रूटनी सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर में जा करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि हाँ आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही अपलोड किया है कि नहीं किया, आपका ही डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। ये सब चीज़ जो है एफसी सेंटर वाले, कॉलेज वाले वेरीफाई करते हैं, फिर जो है आपका पूरा टोटली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। कंप्लीट होता है, उनके वेरिफिकेशन के बाद ही जो है आप फर्दर प्रोसेस कर पाओगे, वरना आपके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसी के बेसिस पे ही जो आपका मेरिट में नाम आने वाला है, इसी के बेसिस पे जो आपका रैंक बनने वाला है, इसी के बेसिस पे आगे की प्रोसीजर होंगे। तो देखो क्या है, यहाँ देखो, विद्या भारती महाविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड पीजी स्टडीज़ इन साइंस मैनेजमेंट, अमरावती। जैसे अमरावती में बहुत सारे कॉलेजेस में एफसी सेंटर बनाया गया। देखो एक अमरावती यहाँ भी है, अमरावती है, अमरावती है यहाँ भी, तो 3-4 कॉलेजेस अमरावती में। तो आपके शहर से जो भी नज़दीक है, आपके घर से जो भी कॉलेज नज़दीक है, वहाँ जा करके आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो। एक बार पूरी लिस्ट चेक कर लेना, आप जहाँ पे रहते हो, ठीक है। आप जहाँ पे भी रहते हो महाराष्ट्र में, तो आप देख लेना कि मेरे नज़दीक कौन से कॉलेज को एफसी सेंटर बनाया गया। वहाँ पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे सारा लेकर के चले जाना, वो वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद वो एक रिसिप्ट देंगे। वेरीफाई, अब बोलोगे वेरीफाई क्या जा करके ही करवाना पड़ेगा या फिर हम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो। जैसे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा फिजिकल स्क्रूटनी और फिर ई स्क्रूटनी। तो अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो ई स्क्रूटनी पे सेलेक्ट करना। ई स्क्रूटनी पे सेलेक्ट करोगे तो आपको एफसी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक 10th स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आप महाराष्ट्र में हो, आपके नज़दीक में एफसी सेंटर है, तो फिजिकली जा करके वेरीफाई करवा लो, वहाँ पे ज़्यादा सही होता है, तुरंत ही हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। क्योंकि ई स्क्रूटनी वाले को क्या क्या प्रॉब्लम कभी कभी आती है कि जल्दी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते, वो परेशान रहते हैं, वो पैनिक रहते हैं। तो ये सब चीज़ें से अवॉइड करना चाहते हो तो जल्दी से आप फिजिकल में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो और जा करके वेरीफाई करवा सकते हो। और संडे मंडे कुछ भी हो, आपका वेरिफिकेशन होगा। कॉलेजेस जितने भी एफसी सेंटर है, सभी एफसी सेंटर्स ओपन रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात है। अब हम बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी वो कहाँ गया।
यहाँ पे देखो जैसे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे भी साइड स्लो है। हाँ देखो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो देखो ये सब सारा डिटेल जो आपको भरना पड़ेगा, रजिस्टर कर लोगे तो फिर सही हो जाएगा। आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पे अगर हम जाते हैं तो ये रही इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको आप अच्छे से फिल कर लेना, एक बार फिल कर लेना, पढ़ लेना, उसके बाद ही आगे जाना। देखो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, माइनॉरिटी ऑल इंडिया कैंडिडेट, सारा डिटेल बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार आप जरूर से ज़रूर देखो, कैप से रिलेटेड है, सभी चीज़ों का है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन, माइनॉरिटी कोटा, महाराष्ट्र स्टेट सीट्स, सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो एक बार आप पूरे इस डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, तो ही जो आगे प्रोसीड करना, ताकि इतना तो पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। ये एक बार पढ़ लेना। और 14 तक जो है आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। 14 से पहले आप कंप्लीट कर लेना रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फिर जो है ऑप्शन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। और ऑप्शन फॉर्म फिल होने के टाइम पे हम लोग आते हैं, फिर हम लोग जो भी हमारे स्टूडेंट्स अभी एनरोल किए हमारे पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप में, उस टाइम पे आपको पर्सनल लिस्ट मिलेगी, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग लिस्ट मिलेगी। और हमने बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे हैं आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। तो उस ग्रुप में अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हमें मैसेज करो जल्दी से जल्दी उस ग्रुप में ज्वाइन करना, क्योंकि उसी में एक फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म के बेसिस पे ही है जो मैं आपको लिस्ट बना करके दूंगा। ठीक है, उस फॉर्म के बेसिस पे मैं पूरा डिटेल लूँगा, आपके परसेंटाइल, आपके कैटेगरी, आप कहाँ से हो, आपके होम यूनिवर्सिटी कहाँ है, फिर अदर देन होम यूनिवर्सिटी से हो, ये सब चीज़ पूरी डिटेल लूँगा। उसके बाद जो है आपको वो लिस्ट मिलेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत क्रूशियल होती है। अब जो है आपका पूरा क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब इसी 1 महीने 1.5 महीने में आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। इसी 1-1.5 महीने में आपका जो है एक तरीके से आप मान सकते हो ये करियर डिसाइडिंग होने वाला है, 1 से 1.5 महीना। तो अच्छे से सारा चीज़ स्टेप कंप्लीट करना है, क्योंकि ओएमएस वाले को थोड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोसेस को लेकर के हो गई, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको पता नहीं होती। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस फॉर्म को फिल करो और हमसे जुड़ो। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी होती है, तो हम लोग वहाँ पे अवेलेबल होते ही है। संडे को मीटिंग भी है, ठीक है, मीटिंग है, मतलब आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे गूगल मीट के थ्रू हम लोग मीटिंग लेते हैं, वहाँ पे बातें सब चीज़ होती है। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रजिस्टर करना है तो स्टार्ट कर देना। थैंक यू।